इमरान खान का जो विज़न है पता नहीं उस पर अमल दरामद इस मामले में क्यों नहीं किया जा रहा कि हर बात में कहा जाता है कि इमरान खान के विज़न के मुताबिक सूबाई हुकूमत काम कर रही है। तो इमरान खान का एक विज़न तो ये है कि सूबाई हुकूमत इस नेगलिजेंस की वजह से इस्तीफ़ा दे दे। वो इमरान खान के विज़न का नाम लेकर सूबे में तीसरी बार जो है वो हुकूमत बना चुके हैं, लेकिन सूबे में कोई बेहतरी की सूरत हाल नज़र नहीं आती है। के ज़िम्मे पूरे सूबे की जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ कैदी नंबर 804 की जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो अपनी पूरी सियासत को दांव पे लगा रहे हैं कि कैदी नंबर 804 की रिहाई की उन पर जिम्मेदारी है या उनको रिहा न होने देने की जिम्मेदारी है। ये भी एक अलग सवाल है। उनके वज़ारत आला में आने के बाद उनके रवैयों में जो तब्दीली आई है उसकी वजह से लोग बहुत सारे उनसे शाकी भी हैं, उनसे नाराज़ भी हैं। उन्होंने जो अपनी टीमें रखी हुई हैं यहाँ डेरे इस्माइल खान में, उनसे लोग नाराज़ हैं। सरेआम लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का सामना है। ट्रांसफ़र हों या पोस्टिंग हो या अपॉइंटमेंट हों, और जो तालीमी इदारे हैं, जो तालीमी इदारों में, जो आला तालीमी इदारों में जो कुछ होता रहा है कि वहाँ पर कितनी बुरी सिचुएशन है। मैं हूं इरफान मुग़ल और इस वक्त मैं मौजूद हूं डेरा इस्माइल खान में दरिया सिंध के किनारे। आप लोगों को याद तो होगा कि गुज़श्ता 4-5 रोज़ कबल सवात में जो सानिया पेश आया है, जिसमें 18 कीमती जानें जो हैं वो पानी में बह गई हैं, उससे पूरे पाकिस्तान में एक गम की लहर है। लेकिन इस वक्त जो सूबाई हुकूमत है उसको ख़ुसूसी तौर पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और उन पर इस हवाले से काफ़ी तनकीद की जा रही है कि उनकी नेगलिजेंस और उनके जो इदारे हैं उनकी नाकामी की वजह से ये सानिया रोनुमा हुआ है। आपको याद होगा कि PTI के जो कायद थे या हैं इमरान खान, वो हमेशा दूसरे ममालिक की मिसालें दिया करते थे कि दूसरे ममालिक में अगर किसी किस्म का कोई वाक़या दरपेश हो जाता है तो वहाँ की हुकूमतें, वहाँ के मुशीर, वहाँ के वज़ीर जो है वो मुस्तफ़ी हो जाया करते हैं। लेकिन इमरान खान का जो विज़न है पता नहीं उस पर अमल दरामद इस मामले में क्यों नहीं किया जा रहा कि हर बात में कहा जाता है कि इमरान खान के विज़न के मुताबिक सूबाई हुकूमत काम कर रही है। तो इमरान खान का एक विज़न तो ये है कि सूबाई हुकूमत अपने इस नेगलिजेंस की वजह से इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन चूँकि अब पुलों के नीचे बहुत सारा पानी गुज़र चुका है, अली अमीन गंडापुर जो है उनकी सियासत के हवाले से मैं थोड़ी सी यहाँ बात करूँगा कि उनको इस वाक़े पर शदीद तनकीद का सामना है। अब उनकी नेगलिजेंस इसमें है या नहीं है, लेकिन ये एक मकफ़ात अमल है। उनके वज़ारत आला में आने के बाद उनके रवैयों में जो तब्दीली आई है, उनका जो लोगों के साथ अब रवैया है, उसकी वजह से लोग बहुत सारे उनसे शाकी भी हैं, उनसे नाराज़ भी हैं। वज़ीर आला जो है वो एक बड़ा ज़िम्मेदार ओहदा है और उनसे बहुत सारे मकामी लोगों को तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन वो अपने हलके के लोगों के तवक्कुआत पर भी पूरा नहीं उतरे हैं। वो इमरान खान के विज़न का नाम लेकर सूबे में तीसरी बार जो है वो हुकूमत बना चुके हैं, लेकिन सूबे में कोई बेहतरी की सूरत हाल नज़र नहीं आती है। इमरान खान का जो विज़न था उस विज़न पे अमल दरामद भी होता हुआ नज़र नहीं आता। अब पता नहीं इमरान खान का विज़न क्या है, हम तो बस ये विज़न सुनते हैं, उसकी अमली तस्वीर देखी है ना उसकी अमली ताबीर देखी है। लेकिन आज जो मैं बात दरिया सिंध के किनारे खड़ा होकर, बल्कि दरिया सिंध को गवाह बना कर, अली अमीन गंडापुर का ख़मीर भी इसी मिट्टी से उठा है, तो उनको अपने रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए, क्योंकि उनके इन्हीं रवैयों की बुनियाद पर अब ज़रूरी नहीं है कि उनकी इसमें अहली हो। जो सवात में वाक़या हुआ है, सैलाबी पानी इतनी तेज़ी से शायद आया हो कि वो उसको रिकवर न कर सकें जो लोग दरिया में गए हुए थे, लेकिन उन पर इस हवाले से शदीद तनकीद की जा रही है क्योंकि उनके जो इदारे थे वो सोते रह गए। वहाँ पर जो रेस्क्यू के इदारे थे उनके पास कोई साजो सामान ही नहीं था कि उन लोगों को वो रिकवर करते, उनको रेस्क्यू करते। और अब तो लोग ये भी मजाक उड़ा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में लाशों ढूंढने के अमल या लाशें ढूंढने के अमल को रेस्क्यू कहा जाता है। तो अली अमीन गंडापुर जो है वो मैंने कहा ना कि एक मुकाफ़ात अमल हो सकता है, उनकी और बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक गलती जो है वो इंसान की जान भी लेकर जाती है और किसी सियासतदान से उसका इक़्तिदार भी लेकर जाती है। इस हवाले से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर से पूछा गया था
کہ سیلاب کی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں، تو آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ اب ان کا ایک تو رویہ بہت زیادہ ہارش ہو چکا ہے، یا تو ان پر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہے، یا پھر وہ اتنے زیادہ بدل چکے ہیں کہ وہ کسی کی بات سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ٹینٹ لگا کر تمبو لگا کے بیٹھ جاؤں اور لوگوں کو بچاؤں؟ تو ان کا یہ جو رویہ ہے وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ان کے صوبے کے عوام کے لیے بھی سم قاتل ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی زیادہ پریشانی کا سبب بن رہے ہیں۔ ان کو اس طرح کے غیر سنجیدہ بیانات دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ ان کے ذمہ پورے صوبے کی ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف قیدی نمبر 804 کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے وہ اپنی پوری سیاست کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی ان پر یہ لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی کی ان پر ذمہ داری ہے یا ان کو رہا نہ ہونے دینے کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک الگ سوال ہے۔ اب بھی میرا خیال ہے کہ وقت ہے کہ علی امین گنڈاپور کو سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے جو اپنی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں، ان سے لوگ ناراض ہیں، سر عام لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ان کو تنقید کا سامنا ہے، ٹرانسفر ہوں یا پوسٹنگ ہو یا اپائنٹمنٹ ہوں، اور جو تعلیمی ادارے ہیں، جو تعلیمی اداروں میں، جو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر کتنی بری سچویشن ہے۔ اس وجہ سے بھی علی امین گنڈاپور کو بدنظمی کی وجہ سے بھی ہمیشہ سے تنقید کا سامنا رہا ہے، اور اگر یہ ثانیہ درپیش نہ ہوتا تو شاید وہ اپنے معاملات کو اسی انداز میں بہتر چلاتے رہتے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ جو سوات والا ثانیہ پیش ہوا ہے، یہ علی امین کے صرف اقتدار کو نہیں بلکہ ان کی سیاست کو بھی اسی پانی میں بہا کر لے جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔